यह आदमी प्लेन से उतरने के बाद से लगातार पसीने में भीग रहा है। उसका पूरा शरीर किसी हाई प्रेशर वाटर गन की तरह लग रहा है। और जिस प्लेन से वह आया वह और भी अजीब था। 3 घंटे की इस यात्रा में प्लेन पूरे 10 साल तक हवा में रहा। पर अजीब बात यह थी कि यात्रियों को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उन्हें लगा कि यह बस एक सामान्य 3 घंटे की उड़ान थी। लेकिन जब कैप्टन ने लैंडिंग की अनुमति मांगी तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग हैरान रह गए। उन्होंने कई बार पुष्टि की और प्लेन को एक अलग एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दी। जब प्लेन लैंड हुआ तो यात्रियों का स्वागत उनके परिवारों ने नहीं बल्कि पुलिस और पत्रकारों ने किया। यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक गंजा डिटेक्टिव आगे बढ़ा और कहा, तुम्हारा प्लेन 2013 में उड़ा था, लेकिन अब साल 2023 चल रहा है। सुनकर यात्री हैरान रह गए। वे एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। उनके लिए तो यह सिर्फ 3 घंटे की यात्रा थी, फिर 10 साल कैसे बीत गए। इस रहस्य को सुलझाने के लिए जॉन ने प्लेन और यात्रियों को जांच के लिए रोक लिया। यात्रियों से एक एक करके पूछताछ हुई, लेकिन सबका जवाब एक ही था। बस थोड़ी देर के लिए तेज झटके लगे, अंधेरा छा गया, फिर सब नॉर्मल हो गया। प्लेन की पूरी जांच की गई, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने यात्रियों को उनके परिवारों के पास भेज दिया। हालांकि यात्रियों के लिए यह सिर्फ 3 घंटे थे, पर उनके परिवारों ने पूरे 10 साल इंतजार किया था। इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका था। किसी की 7 साल की बेटी अब 17 साल की हो गई थी। किसी के जुड़वां भाई बहनों की उम्र में बड़ा अंतर आ चुका था। लिसा को अपना पुराना बॉयफ्रेंड मिला, लेकिन उसके हाथ में शादी की अंगूठी थी। उसने लिसा की सबसे अच्छी दोस्त से शादी कर ली थी। लिसा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बस एक अच्छी खबर थी, उसका भतीजा जिसे ल्यूकेमिया था। डॉक्टरों के अनुसार 10 साल में मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब उसका इलाज संभव था। लेकिन प्लेन का रहस्य अभी भी बना हुआ था। पुलिस इसे समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि यात्री जस के तस रह गए, पर 10 साल बीत गए। लिसा बस में बैठकर घर जा रही थी, तभी अचानक उसके दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। वह चौंक गई और ड्राइवर को तुरंत बस रोकने के लिए कहा। अगले ही पल एक बच्चा बस के सामने आ गया। अगर लिसा बस नहीं रुकवाती तो वह बच्चा कुचल जाता। अगले दिन लिसा दौड़ते हुए एक यार्ड से गुजरी तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार यह बस एक कुत्ते की थी। लिसा ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रात में वही आवाज फिर आई। उसने देखा कि आवाज उसी यार्ड से आ रही थी। तभी उसका भाई जैक वहां आ गया। वह भी उसी फ्लाइट में था। उसे भी वही आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों ने मिलकर कुत्ते को बाहर निकाला, लेकिन इस बार आवाज ने उन्हें एक बंद कमरे तक पहुंचाया जहां 2 लापता लड़कियां कैद थीं। अब यह साफ था, केवल लिसा और जैक ही नहीं, बल्कि उस फ्लाइट के सभी यात्री किसी रहस्यमयी शक्ति का अनुभव कर